वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर समेत अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़। फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। अवामी रवाबित, सक़ाफ़ती तबादले और तालीमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाहले और सरबराह जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात से मुलाकात। शहबाज शरीफ की सऊदी कारोबारी इदारों को SIFC के तहत कारोबार के मौक़े तलाश करने की दावत। मुश्तरका मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद के जरिए शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम में कहना था, सऊदी अरब से दो तरफ़ा ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। सऊदी वली अहद से बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल की ज़ियारत करते रहे और मस्जिद नबवी में इबादत और नवाफिल अदा किए। PTI दौर में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसा लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दों की वापसी पर सवाल जवाब होने चाहिए थे। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से ही इन तमाम अफराद को बसाया गया था। बलोचिस्तान में रिवायती लीडरशिप खुद कह रही है कि ये लोग हमारे काबू में नहीं। नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में भी हालात खराब हैं। नवाज शरीफ सेहत खराबी के बायस कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक ना हो सके, जबकि मोहसिन नकवी को कई बार फोन किया लेकिन राब्ता ना हो सका। सलामती कमेटी इजलास के अलामिया में ऐसी कोई बात नहीं। अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई होगी, सब रिकॉर्ड के खिलाफ बात कर रहे हैं। तनकीद करने का भी एक दायरा है। मैं वजीर दिफा के बयान को संजीदा नहीं लेता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए, BLA कौन लेकर आया? वजीर आला ने खुद कहा है कि हर हुकूमत BLA को सेटल करती रहती है और बानी PTI और बुशरा बीबी के केसेस पर हम अदालत गए, एहतजाज भी करेंगे और असेंबली में भी आवाज उठाएंगे। बानी की रिहाई के लिए हमने कोर्ट्स में दरख्वास्त दे दी। लोगों की जुबान पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तनकीद करने का भी एक दायरा है। तनकीद ही होनी चाहिए। PTI वाले गिरबान में झांकें और उनको किसने इख्तिदार में पर बिठाया था? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ट्रेन हादसे पर जो प्रोपेगेंडा का भारत ने किया वही PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स ने किया। कौमी सलामती कमेटी में DGMO ने तफसीली ब्रीफिंग दी। अली अमीन गंडापुर ने इजलास में मुकम्मल ताईद और यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आला ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई। अली अमीन गंडापुर ने फंड्स से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका पर्दा चाक करने के हक में नहीं। अली अमीन गंडापुर ने सियासी ज़रूरियात के तहत बाहर आकर और बात की। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम रियासत के साथ खड़ी है। अगर बानी रियासत के खिलाफ रवैया अपनाएंगे तो मकबूलियत खत्म हो जाएगी। PTI किसी मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं। मुझे अभी तक JIT का कोई नोटिस नहीं मिला। शेख वकास की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, PTI सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन विंग के अंडर नहीं है। हम फेक अकाउंट के जिम्मेदार नहीं। क्या पता ये नून लीग के बिठाए हुए लोग हों। PTI पर पिछले 2 साल से क्रैकडाउन हो रहा है। हमारे लोगों पर जाली मुकदमात पहले से दर्ज हैं। बानी PTI ने कहा है कि फौज और इदारे हमारे हैं। पार्टी में किसी में जुर्रत नहीं कि वो बानी की मर्जी के खिलाफ कोई बयान दे। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम और पुलिस मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। PTI के कीबोर्ड वॉरियर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, JIT ने तहकीकात करके हकायक को पेश किया। लीडरशिप ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार नहीं कर रही। सोशल मीडिया के जरिए मखसूस बयानियां बनाने की कोशिश की गई। ट्रोलिंग ब्रिगेड के शुरू होने के बाद PTI ने यू टर्न ले लिया। बानी PTI से पार्टी के लोगों की मुलाकातें करवाई गई। सजा याफ्ता शख्स कैसे पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक हो सकता है? नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान वाक़े पर कोई बयान नहीं दिया। PTI क़यादत ने मजम्मत की। बानी PTI ने दहशतगर्दी वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। नईम हैदर पंजोथा की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी हैं। PTI पर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है कि दहशतगर्द जमात है। अवाम सवाल पूछेगी कि हमारा मैंडेट किसने चुराया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने कुछ अफसरान को हिदायत दी कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई न करें। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इल्जाम, कहा ANP और पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों से लड़ते लड़ते कमजोर हो गई। PTI ने दहशतगर्दों से समझौता करने का रास्ता चुना। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो ये बताने से कासिर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए NFC अवार्ड के 800 अरब रुपए में से कितनी रकम इस्तेमाल की। PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ना सिर्फ कंफ्यूजन फैलाने के लिए है। दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखने वाली जमात ने शिरकत भी नहीं की। जिनके हाथों में बंदूकें हों उनसे बात नहीं हो सकती। बलोचिस्तान की सूरत हाल सबके सामने। अमन अमान की सूरत हाल तो अफगान पॉलिसी की बुनियाद पर है। अफगानिस्तान के साथ जंग के मुतामिल नहीं हो सकते। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ से हुकूमत संभाली नहीं जा रही, मुस्ताफी हो और नए इलेक्शन करवाए जाएं। उनके पास एक तरीका है कि PTI की क़यादत और वर्कर्स को जद्दोखूब किया जाए। उन्होंने कौमी सलामती का इजलास बुलाया, उसका नतीजा क्या निकला? बानी PTI से मिलने दिया जाता तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जरूर शिरकत करते। हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि इजलास शुरू हुआ और कोई मुतलका वजीर नहीं था। ये लोग अपनी मनमानी और अय्याशियों के लिए असेंबली को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत बतदरीज आगे बढ़ रही है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की तलबा एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा बतौर कस्टोडियन ऑफ हाउस ऐवान को हमेशा गैर जानिबदारी से चलाया। अपोजिशन को हुकूमत से ज्यादा टाइम दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मामले पर एक कदम आगे बढ़कर फैसला किया कि अपोजिशन इसी पार्लियामान में कायद हिज़्ब इख्तलाफ, चेयरमैन PAC और कायमा कमेटियों के चेयरमैन के ओहदों पर भी बराजमान है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के असल चेहरे को नहीं दिखाया जाता। पाकिस्तान के हकीकी तशख्खुस का पता पाकिस्तान में आकर चलता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल सकती है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज अमाजगाह बना हुआ है। बानी PTI को जेल में बासी खाना दिया जाता है। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि अगर बानी को जेल में मर्जी का खाना मिलने की बात सच साबित हुई तो वो कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे। वजीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने हामिद रजा का दावा मुस्तरद करते हुए कहा, बानी को न सिर्फ मर्जी का खाना मुयसर है बल्कि उन्हें जेल में वर्जिश का सामान, किताबें और TV की सहूलत भी मुहैया की गई है। ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात मुसाफा करने के साथ कह के भी लगाए। सहाफियों की जानिब से दोनों रहनुमाओं से सवाल किया गया कि क्या ये अच्छे ताल्लुकात मुलाकात की हद तक हैं? मुल्क के लिए भी इकट्ठे हों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जरूर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। माजी की रिवायात थी, पार्लियामेंट की और पार्लियामेंटेरियंस की रिवायात थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिलें। इस मौका पर PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। अकलियती रहनुमा ने कहा कि जड़ावाला में चर्च नजर आतिश वाक़यात में मुलविस मरकजी मुल्ज़मान नहीं पकड़े गए। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, अगर जमानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुतलका फोरम्स मौजूद हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के इक़दाम पर मोहर लगाई। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऐसा नहीं किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, यहाँ हुकूमत के खिलाफ इसलिए बात की जा रही है ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर व्यूज मिलें। जस्टिस जमाल ने कहा कि हाल ही में ट्रेन पर दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया हुआ। अगर एक इनफरादी शख्स गफलत बरते तो ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि पूरी रियासत मुलविस है। अदालत ने केस की समाअत 5 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। तौहीन अदालत वही जज सुनता है जिसके ऑर्डर की खिलाफवर्जी हुई है। अगर ये काम हाई कोर्ट के जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की बानी से मुलाकात के केसेस की मुंतकिली पर तौहीन अदालत केस की समाअत में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने कहा कि नियाजुल्लाह नियाजी ने खुद कहा, मिशाल यूसुफ जई हमारी वकील नहीं। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा कि यह 3 सेकंड की बात थी, आपने लॉ क्लर्क को 3 घंटे बिठाए रखा। सवाल यह है कि लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। इन केसेस में रियासत कहां खड़ी है? ये केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आए जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकता है। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में जेर समाअत केस को वापस ले सकता है। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया कि बानी पीटीआई की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करवा रहे हैं। अदालत ने मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स ने 1,19,000 का संग मील अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 1,042 पॉइंट्स का इजाफा, 1,19,016 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 6 जनवरी की बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड तोड़ डाला और वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान कहा। कारोबार की मुस्बत समत, हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर इज़हार एतमाद और बेहतर होते मुआशी इशारिये और कारोबारी माहौल हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा इस्लाहात हुई। गलत साबिक वजीर आजम वजीर खजाना की बेबुनियाद अदाद शुमार से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। वजीर तवानाई अवैस लगारी का मिफ्ताह इस्माइल के बयान पर रद्द अमल कहा। नेट मीटरिंग के कवायद में तब्दीली के बाद सोलर की कीमतें कम हुई। अगले 8 सालों के अंदर सोलर नेट मीटरिंग की तादाद 12,000 मेगावाट से बढ़ जाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के काम के तरीकाकार में बड़ी तब्दीली। सेक्रेटरी की पोस्ट खाली रखने के लिए फैसला। वज़ीर आज़म को भेजी जाने वाली हर फाइल मुशीर बराए वज़ीर आज़म ऑफिस तौकीर शाह देखेंगे। वफाकी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान अपनी समरियां बराह रास्त वज़ीर आज़म को नहीं भेज सकेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस से तमाम राब्ते मुशीर बराए वज़ीर आज़म ऑफिस तौकीर शाह के जरिए होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान फरीद आफरीदी को ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर केपी और इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान को दोबारा इलेक्शन कमिश्नर सिंध लगा दिया गया है। अली असगर सियाल को इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान मुकर्रर किया गया है। अलीम शहाब एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए कायम जजेस ट्रिब्यूनल तब्दील। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए ट्रिब्यूनल की तश्कील। जस्टिस खादिम हुसैन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन होंगे। जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन जारी। पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सरबराह और जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसहाक खान ट्रिब्यूनल में शामिल थे। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच की पीटीआई रहनुमा असद कैसर और अखुनजादा हुसैन से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ईद के बाद मजीद नशिस्तें करने पर इत्तफाक। तमाम सियासी कैदियों बशमूल बानी पीटीआई की रिहाई पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ अपने अपोजिशन इत्तेहादियों के साथ जिन मुश्तरका निकात को लेकर आगे बढ़ रही है, इनमें बलोचिस्तान का मसला सबसे अहम है। MQM की धमकी पर वफाकी हुकूमत की कराची और हैदराबाद में तरक्याती काम करवाने की यकीन दहानी। जराये का कहना है कि MQM पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल सऊदी अरब से MQM के रहनुमाओं से ऑनलाइन मीटिंग की। मीटिंग में चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, जावेद हनीफ और इज़हारुल हसन शरीक थे। मीटिंग में मुतलका इदारे के अफसरान भी शरीक थे। मीटिंग में कराची और हैदराबाद की तरक्याती फंड्स जल्द काम शुरू करने पर बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर ने जल्द तरक्याती काम शुरू करवाने की यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला के मुशीर एहसान मज़ारी ने अपने महकमा की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। साबिक वफाकी वज़ीर आबिद खान भियो ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात की। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, दौरा सऊदी अरब मुलतवी। सदर मुस्लिम लीग नून को उनके मुआलिजीन की जानिब से फ़ज़ाई सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान साबिक वज़ीर आज़म का रोज़ाना की बुनियाद पर चेकअप कर रहे हैं। नवाज शरीफ के मुआलिजीन ने पीस मेकर लगवाने की तजवीज़ भी दे दी। सदर मुस्लिम लीग नून हर साल रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारते रहे हैं।
नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू, खैरियत दरियाफ्त की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम में लिखा, ये वो अनमोल रिश्ते हैं जो टूटने वाले नहीं। शरीफ खानदान बैनुल अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। लोग बैरून मुल्क जाकर अपने मुल्क के लिए नेकनामी कमाते हैं, मगर ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हसन नवाज को लंदन में टैक्स डिफॉल्टर करार दिए जाने पर रद्द अमल, कहा बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आए। आधा खानदान लंदन और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ है। टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान में इनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, जबकि दीगर सरमायाकार दिवालिया हो रहे हैं। कौम करप्ट टोले से नाला हैं और इनके होते हुए कौमी यकजहती नामुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी दीगर सूबों के मुकाबले में कहीं बेहतर, 70% लोग मुतमईन हैं। सियासी यतीम मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान हैं। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर नंबर बनाने के लिए बातें करते हैं। अडियाला जेल में तो उन्हें गालियां पड़ती हैं, शायद उन्हें किसी ने बताया नहीं कि वाइट पेपर सफेद झूठ नहीं होता। ऑपोजिशन लीडर ने मरियम नवाज से मुनाजरा की बात की, उनसे पहले मुझसे मुनाजरा करें। जिसने उन्हें वाइट पेपर की मालूमात भेजी वो आपका दोस्त नहीं, उसे ब्लॉक कर दें। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत जारी, जल्द स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं रवा माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ $36 अरब है। रवा माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ बढ़ाया गया है। महंगाई की शरह 7 से 8% रह सकती है। रवा माली साल GDP ग्रोथ 2.8% से जायद की तवक्को है। वज़ीर आला सिंध ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर को गटर्स, तजावजात और सफाई सुथराई की पोर्टल पर अपलोड करने, स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी यकीनी बनाने की भी हिदायत। शहर कायद के मसाइल के हवाले से इजलास में कहा असिस्टेंट कमिश्नर शहर का दौरा करें। रोड कटिंग के मसाइल काफ़ी हैं, जिसे हर सूरत स्ट्रीम लाइन किया जाए। रमज़ान में पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची को रवा माली साल के आखिर तक 4 मार्केटों को खूबसूरत बनाने का टास्क दे दिया। लियारी में जारी पानी की लाइन बिछाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सनतें ना लगाने वालों से जमीनें वापस लेने का फैसला, निशानदेही के बाद जमीनों को सरकारी तहवील में लेने के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इजलास में हिदायत, कहा इन जमीनों को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में कारोबारी मकासद के लिए सरकारी जमीनों को लंबी मुद्दत के लिए लीज पर देने से मुतालिक उमूर पर गौर, कवानीन में जरूरी तरामीम के लिए कायम कमेटी की सिफारिशात काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने का फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेज को मजबूत करना हमारा फर्ज है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलोचिस्तान के मसाइल का हल अब क्वेटा में बैठकर हो रहा है। वफाकी वज़रा के साथ मुलाकात में बहुत सारे मामलात तय हुए। बलोचिस्तान के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स देने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। कच्ची कैनाल समेत दीगर मनसूबों की तवील फहरिस्त है। सिक्योरिटी फोर्सेज को मजबूत करना हमारा फर्ज है। वफाकी क़यादत क्वेटा में बैठकर फैसले कर रही है, जो खुश आइंद है। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़रा की ऐवान में अदम शिरकत पर डिप्टी स्पीकर बरहम, ऐवान चलाने से इनकार। गुलाम मुस्तफ़ा शाह का ऐवान के उमूर चलाने में अदम ताउन पर अफसोस का इज़हार, कहा वफाकी वज़रा की गैर मौजूदगी ने ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला। डिप्टी स्पीकर ने इजलास एहतजाजन आज दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। CIA का डिफेंस खयाबान मोमिन कराची में अरमकान के बंगले पर छापा। मुनशियात फरोशी में मुलविस अरमकान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। SSP AVCC कहते हैं मुलजिम के कब्जे से मुनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। DIG CIA मुकद्दस हैदर का कहना है कि मुलजिम कामरान कुरैशी से मुनशियात से मुतालिक भी तफ्तीश करेंगे। पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। घर से मिलने वाले कई हथियार पिशावर से खरीदे गए। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुनशियात एक्ट और बिला लाइसेंस असलहा रखने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी है।